नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए मंत्रियों के विभागों में फेरबदल का संकेत, जाने क्या कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के संकेत दिए हैं। उन्होंने कैबिनेट में विभागों के बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमीरपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन नादौन में पत्रकारों बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए हैं उन्हें फिर से संबंधित अन्य विभाग दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 नए विभाग गठित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री से पोर्टफोलियो नहीं लिया गया है। इसके साथ अटैच किए गए विभागों को नवनियुक्त मंत्रियों को दिया गया है। सभी मंत्रियों को उनसे संबंधित विभागों से जुड़े हुए अन्य विभाग दिए जाएंगे और इसमें बदलाव किया जाएगा। कर्मचारी बीमा निगम पैसे लेने के लिए कामगारों को नहीं काटने होंगे चक्कर। अब कर्मचारी बीमा निगम के कामगारों का पैसा सीधा उनके खातों में जमा होगा। पैसा लेने के लिए कामगारों को अब कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। निगम के प्रदेश में 7 शाखा कार्यालय है। बद्दी, नालागढ़, परवाणू, मेहतपुर, कालाअंब, पांवटा साहिब और मंडी में है। यहाँ पर संबंधित क्षेत्र के कामगार अपने नकद हित लाभ के लिए आते थे, लेकिन ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से कामगारों इसके लिए कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। कार्यालय आने के लिए उन्हें पहले कंपनी से अवकाश भी लेना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल में चैटबॉट से घर बैठे अभ्यास कर सकेंगे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब चैटबॉट से घर बैठे अभ्यास कर सकेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय ने इस बाबत प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। वीडियो क्विज और कहानियों से बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय समझाए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना कार्यालय के विद्या समीक्षा केंद्र कक्ष में इस बाबत बीते दिनों एक वर्चुअल मीट भी हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को एक साथ लाया गया। प्रशिक्षण स्टार्स नोडल अधिकारी सुरेंद्र रंगटा ने स्टार्स परियोजना में कॉन्वेयर जीनियस संस्था के सहयोग से संचालित किया। प्रशिक्षण का फोकस शिक्षकों को विद्या समीक्षा केंद्र में स्विफ्ट चैट ऐप पर उपलब्ध स्टूडेंट लर्निंग चैटबॉट के बारे में उन्मुख करवाना था। कृष्णा लैब ने टेस्ट सैंपल लेना किए बंद, मरीजों की परेशानी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित कृष्णा लैब ने निःशुल्क टेस्ट की सुविधा ठप हो गई है। बुधवार सुबह से कृष्णा लैब में मरीजों के टेस्ट से संबंधित सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। इससे व्यवस्था चरमरा गई है। मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में मरीज टेस्ट करवाने के लिए भटकते रहे। बताया जा रहा है कि सरकार की इस तरह से लैब के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी लैब सुचारू रूप से चल रही है। आईजीएमसी शिमला स्थित कृष्णा लैब में भी सेवाएं ठप हो गई हैं। कुल्लू कम बर्फबारी से सिकुड़ सकते हैं हिमालय के ग्लेशियर। पेयजल संकट भी गहराया, हिमाचल के हालात चिंताजनक। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 माह से बर्फबारी और 3 माह से बारिश न होने से सूखे जैसे हालात हो गए हैं। जनवरी में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसका असर हिमालयन रेंज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 9500 छोटे बड़े ग्लेशियरों पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से पहले से ही सिकुड़ रहे ग्लेशियरों के लिए नवंबर से जनवरी तक होने वाली बर्फबारी संजीवनी होती है। ग्लेशियर पर शोध कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर की बर्फबारी ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। मौसम ने साथ न दिया तो नदी नालों का जलस्तर घटने से पेयजल स्रोत सूखने का संकट भी गहरा सकता है। पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जाएगा। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संभावित है। 1 अप्रैल को 6 साल की आयु होने पर ही दाखिले देने के आदेश में बदलाव की तैयारी का प्रस्ताव बनाने में शिक्षा विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। संभावित है कि प्रस्ताव में दाखिले के लिए अप्रैल की जगह जून या जुलाई की आयु निर्धारित की जाएगी। आईजीएमसी सहित प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ेंगी मरीजों की मुश्किलें। फंड न देने पर कंपनी ने दिया ये अल्टीमेटम।
आईजीएमसी सहित प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की आज यानी बुधवार से परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत कृष्णा लैब ने पैथोलॉजी के टेस्ट व एक्सरे बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके लिए कंपनी पदाधिकारियों की ओर से एनएचएम के मिशन निदेशक को लिखित पत्र में दिया है। पत्र में कहा है कि लंबे समय से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। राज्य के 2 जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर के लिए नवंबर तक का भुगतान हुआ है। इन दोनों ही जिलों में ये सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा राज्य के किसी भी जिले में ये सेवाएं जारी नहीं रहेंगी। आईजीएमसी रिपन अस्पताल से लेकर प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में हजारों लोग रोजाना कृष्णा लैब के तहत होते हैं। पैथोलॉजी के साथ एक्सरे भी बंद हो जाएंगे। इन दोनों ही सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया है। इसकी लिखित तौर पर भी प्रति एनएचएम को दी है। इसमें आरोप है कि पिछले लंबे समय से इन्हें इसके पैसे नहीं मिले हैं। अधिकारियों का यहां तक कहना है कि एक्सरे का भुगतान ना किया जाए तो इससे लैब प्रबंधन ने सीधे तौर पर सेवाएं बंद करने का फैसला ले लिया है। हिमाचल में वाटर सेस जमा नहीं कराने पर 20 और कंपनियों को नोटिस। वाटर सेस जमा न कराने पर जल आयोग ने 20 और बिजली कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों को 15 जनवरी तक बिल जमा करने को कहा है। अगर सेस जमा नहीं कराया तो आयोग की ओर से आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरकार उपक्रम की 25 बिजली परियोजनाओं ने करीब 27 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब तक आयोग के पास 35 परियोजनाओं से वाटर सेस जमा हुआ है। हिमाचल में 173 जल विद्युत परियोजनाएं हैं।